दुनिया की नज़रों में आप जैसे लगे दुनिया को, लेकिन आपको दुनिया खूबसूरत ही जानने में आएगी, अच्छी ही जानने में आएगी, उसका कुछ नहीं किया जा सकेगा। आपको बाहर दोषी दिखेंगे ही नहीं, कोई बुरा इंसान दिख ही नहीं सकता। जब अपने को जाना तो आप करता नहीं। आपकी हाइट 1.5 किलोमीटर नहीं है। जैन शास्त्र के हिसाब से आदिनाथ जो पहले तीर्थंकर थे और उनसे पहले जितने भी लोग हुआ करते थे, उनकी हाइट 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर। और धीरे 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 अब शरीर की कद काठी घटती जाएगी। महावीर स्वामी की 6-6.25 फीट थी और अब और घटती जाएगी। अब 5 फीट 10 इंच हो चुकी है एवरेज, और घटते 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 बहुत घटती जाएगी। तो क्या कद आपका 1.5 किलोमीटर नहीं है? आपको कभी गिल्ट होता है इसका कि 1.5 किलोमीटर? ये कोई बात ही नहीं है गिल्ट करने की, क्योंकि आप शरीर के कर्ता नहीं हैं। अब ये जब जानने में आया कि आप विचारों के भी कर्ता नहीं, तो ये गणित खत्म हो जाएगी कि उसने बुरा किया, उसने अच्छा किया। जड़ेश्वर बाहर सब ही खूबसूरत जानने में आएगा। जो भी इवेंट होगा वो परफेक्ट जानने में आएगा। हर परिस्थिति परफेक्ट जानने में आएगी। चोरी हुई परफेक्ट जानने में आएगी। पहले तो चोरी जानने में नहीं आ सकती। चोरी तो तब जानने में आए ना जिसको लगता है कि ये मेरा है, ये होमवर्क मेरा है, ये काम मेरा है, ये दांत मेरे हैं, ये पैसा मेरा है। यही नहीं जानने में आ रहा। तो चोरी का अस्तित्व खत्म हुआ। कैसे हुआ चोरी का अस्तित्व खत्म? चोरी की एग्जिस्टेंस आत्मानुभूति से खत्म हुई या चोरी की एग्जिस्टेंस पुलिस से खत्म हुई? आपका सेवियर आर्मी हुई या आपका सेवियर ज्ञान हुआ, आत्मज्ञान? डॉक्टर आपको बीमारी से बचाएगा या आत्मानुभूति आपको बीमारी से बचाएगी? चोरी चोर के यहाँ ही हो सकती है। जिसके यहाँ चोरी हुई वो चोर है। लेकिन मोह की दृष्टि में टाइम दिखेगा इन दोनों इवेंट्स में। मैं तो चोर नहीं हूं, फिर भी मेरे यहाँ चोरी हुई। सिर्फ मोह की दृष्टि में कर्तापना में बंध और उदय डिफरेंट दिखेगा। लेकिन जब मोह की दृष्टि क्षीण, कैलकुलेशन कम होती जाएगी, तो बीच पकड़ में आएगा कि ये जो मेरे ऊन रखी हुई है और कपड़े रखे हुए हैं ऊन से बने, ये किससे पूछ के उधेड़े मैंने? शीप से। किससे पूछा? और ये जो इतने मेरी दूध की फैक्ट्रीज हैं, ये किससे पूछ के मैंने गाय से दूध खींचा? किससे पूछा? सब चोरी जानने में आएगी। और ये दोगलापना जितना ज़्यादा उतना बड़ा संसार, जितना कम दोगला उतना सरल संसार, उतना सरल जीवन। दोगलेपने से झूठ बोल के रॉन्ग कमिटमेंट्स प्रकट होते रहते हैं। और ये निर्मलता बढ़ते 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 चोरी का अस्तित्व खत्म, बीमारी का अस्तित्व खत्म, पीड़ा का अस्तित्व खत्म, जीवन और मृत्यु का अस्तित्व खत्म, शरीर का अस्तित्व खत्म, सुख दुख का अस्तित्व खत्म, स्वर्ग नरक का अस्तित्व खत्म, भूख प्यास का अस्तित्व तो बहुत पहले ही खत्म हो जाता है। तो पैसों का करोगे क्या आप? कोई भी इस दिशा में ज्ञान लेकर जाता है, ज्ञान। इसलिए अभी तक भी पंचम काल के 2500 साल बाद भी ज्ञान की महिमा बची है। संसार की महिमा नहीं, ज्ञान की महिमा है। ज्ञान आज़ाद कर देगा हर चीज़ से, हर दुख से। इस वजह से अपने को जानना, आत्मा की शरण में जाना, कैलकुलेट करना, संकेत जानना कि आज 10 बार कंपित होने की स्थिति आई
मैं 4 बार कंपित नहीं हुआ। चाहे या रटा है, संकेत है कि रटन खत्म होगी, जानने में आएगा। अभी क्रिस्टोफर कोलंबस ने दूरबीन से देख लिया ना, और सागर, भव सागर तो चलता रहेगा, यानी कि भाव सागर, वृत्तियां तो चलती रहेंगी, सागर आगे चलाता रहेगा। और करते करते अमेरिका भी आ गया क्रिस्टोफर कोलंबस के लिए। वैसे सुनने में आ रहा है, विचारों में आएगा, आचरण में भी निर्भयता प्रकट होगी। कैलकुलेट करना, भाषा करेक्ट करना, भाषा की करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा करेक्ट करना, जब भी संभव हो तो शब्द निकले कि मैं नहीं करता, ये ऑटोमेटिक हुआ, या ये शब्द निकले पर्याय ने कराया। भाषा वरना झूठी है और फिर धोखा लगता है। अगर E=mc² में सी लाइट की वैल्यू ही आपने 5 मान ली, क्या होता 5 लीटर, तो क्या का क्या हो जाएगा? वो कोई मतलब है 5 लीटर? लाइट की कोई 5 लीटर होता है? तो लैंग्वेज करेक्ट, और सारी मेहनत करे जा रहे हैं, कैलकुलेशन फॉर्मूले में लगाए जा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, पूरी मेहनत हो गई, एंड में बोला हमने इतनी मेहनत करी और तुमने हमें धोखा दिया। कोई धोखा नहीं दे रहा, कोई बुरा नहीं है, लैंग्वेज करप्ट हो गई है, कांस्टेंट गलत ले लिए। कहाँ आत्मा को कांस्टेंट लेना था, विचारों को कांस्टेंट मान लिया। लैंग्वेज करेक्शन, जब भी थकान हुई सुबह से शाम तक, खोजना, जहां जहां करतापना यानी कि टांग अड़ा रखी है वो थकान के कारण है। अगर टांग अड़ाई है, हमने चाय भी बनाई और ये भी करा और पढ़ाया बच्चों को और जॉब भी गए, मैं करता हूं, तो थकान है, निश्चित थकान है। निर्मलता बढ़ते बढ़ते हो सकता है आपको ऑफिस से भगा दिया जाएगा, लेकिन जब तो निर्मलता बढ़ गई तो भय खत्म हो गया। भाषा सुधार बहुत ज़रूरी है, ये बार बार बोलना बहुत ज़रूरी है कि मैं नहीं करता। इसी के लिए नमोकार मंत्र है, वरना क्या होता है, सब जन पैसों को नमस्कार करते हैं, ग्रंथियों को नमस्कार करते हैं, जिनको तो खोल के मोक्ष होता है ग्रंथियों को, उनको आज सब नमस्कार करते हैं। और नमोकार मंत्र क्या कहते हैं, नमस्कार किस किस को किया जाए, ये सनातन धर्म का मंत्र है। कौन नमस्कार किस किस को करती है पर्याय, तो संकेत है पर्याय का सब सरल होने वाला है। जब वो सिद्धों को नमस्कार करती है, जब अरिहंतों को नमस्कार करती है, जब संत मुनियों का नमस्कार करती है, जब उसको नमस्कार करती है जो सरल है, जो शांत है, उसको नमस्कार करती है, ना कि उसको नमस्कार करती है जो लड़ाई झगड़ा कर रहा है, जो डरा बैठा है, जो अपना पेट भरने के लिए दूसरे को मारता है, उसको नमस्कार नहीं करती। वो नमोकार मंत्र है। अभी क्या है, कंपटीशन ने क्या सीखने में आता है कि जो सबको हरा दे, यानी कि अपनी हार टाली है जिसने, जीता नहीं है कोई, जीतता कोई नहीं है यहाँ पर, सब अपनी हार को टालते हैं। इंडिया जीत गई अगर, तो दोबारा हारेगी नहीं कभी। क्या इंडिया क्या होता है, पहली बात, इंडिया की क्रिकेट टीम कभी नहीं हारेगी, उसने हार को टाला है। जो कंपटीशन की दुनिया में हार टलती है, कोई जीतता नहीं है कंपटीशन की दुनिया में। जो लड़ाई झगड़ा सिखा रहा है उसको नमस्कार करने की आदत हो गई। जो बुराइयां दिखा रहा है, बीमारियां दिखा रहा है, दुख बता रहा है, उसको नमस्कार करने की आदत हो गई। अच्छा हुआ इसने बता दिया, वरना मैं तो मर ही जाता, उसको नमस्कार करने की आदत हो गई। नमोकार मंत्र ये श्रद्धाएं करेक्ट करता है कि उसकी महिमा, उसको नमस्कार करो। अब नमस्कार का अर्थ बहुत अलग है, हो सकता है आपके अलग फिटिंग हो नमस्कार का, लेकिन नमस्कार बहुत विशाल विषय है खुद में।
उसको नमस्कार, किसको नमस्कार? तो तीर्थंकरों ने अपने अनुभूति से जो बताया कि जो आजाद हो गया, जो सुखी हो गया, जो आनंद में है, जिसे कोई बुरा ही नहीं दिख रहा। आप अपने दुश्मन खत्म करना चाहते हो, कैसे होते हैं दुश्मन खत्म? सबको मार के, या फिर ऐसा ज्ञान प्रकट हो जाता है कि कोई दुश्मन ही नहीं दिख रहा है। अब किसको नमस्कार करना होता है? क्योंकि आप जिसके आगे नमस्कार करोगे, जिसके आगे झुकोगे, उसके गुण प्रवेश करते हैं। जिसके भी आगे झुकोगे, आप एंड्रयू टेट के आगे झुकोगे, कई बच्चों को बहुत अच्छा भी लगता है और वो अच्छा है, तो उसके कोई भी गुण खराब नहीं, पर्याय है, सब विचारों का संयोग है। एंड्रयू टेट आप में से किसी ने सुना होगा, कई लोगों ने, तो उसके गुण आने लगेंगे पर्याय के। तो संकेत है कि अभी यही होगा, कुछ जन्म तक यही होगा। और एक मनुष्य गति प्रकट हुई, स्पीड है, मनुष्य की स्पीड है। देखिए ना, जानवर कितने उत्तेजित हैं, उनकी गति अलग है। कीड़े मकोड़े और उत्तेजित है, और मनुष्य गति एक स्पीड है, कंपन की। मनुष्य गति एक बार प्रकट हुई, उसके बाद न जाने कब प्रकट होगी, बहुत रेयरिटी से। तो जिसका नमन चल रहा है, ऑब्वियसली एंड्रयू टेट को तो कोई नमस्कार नहीं करता, लेकिन किसका नमन चलता है, उसके गुण आने लगेंगे। जिसके समर्पण होगा उसके गुण आने लगते हैं। तो ख्याल में बहुत ज़रूरी है किसको नमस्कार किया जाता है, किसको समर्पित किया जाता है। तो नमोकार मंत्र में बताया जाता है। तो रिपीटिशन है, ये मंत्र है। आप में से एक भी ऐसा जन नहीं है जो 24 घंटे मंत्र ना जपता हो। आप में से एक भी पर्याय ऐसी नहीं है जो 24 घंटे बोल रहे हैं, मंत्र नहीं जपती हो। आप में से एक भी पर्याय, इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ आप में से एक भी पर्याय नहीं है जिसका चित्त नहीं है। चित्त और मंत्र में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। लेकिन शिव सूत्र का क्या समझ में आता है? बहुत प्रचलित सूत्र है ये कि मंत्र चित्त निर्मित करता है। निर्मित कुछ नहीं होता इस दुनिया में, बादल निर्मित नहीं होते, अनादि अनंत काल से हैं, परिणमित होते हैं। पानी मौजूद है पहले से, तब बादल का अस्तित्व है, और सूरज मौजूद है तब बादल का अस्तित्व है, हवाएं मौजूद है तब बादल का अस्तित्व है। और सिर्फ पानी के होने से बादल नहीं हो सकता था, अलग अलग डेंसिटीज होनी चाहिए, तब बादल मूव करेगा ऊपर नीचे। और न जाने ऐसी कितनी सारी चीजें होनी चाहिए। बिल्कुल, मंत्र ऐसा एक भी पर्याय नहीं है। अभी कौन से सीढ़ी में बता रहे हैं? जिसमें पर्याय के गुण बताए जा रहे हैं। आगे आगे सीढ़ी में पर्याय तक दिखना बंद हो जाएगी। लेकिन मंत्र से चित्त निर्मित हो रहा है, वो तो एक ठीक बात है। लेकिन जो शिव सूत्र है वो क्या कहता है? पहले तो अपने को कर्ता मानना बंद करो, और अब देखोगे संसार को तो क्या दिखेगा? चित्त और मंत्र एग्जैक्ट एक चीज है। मंत्र चित्त का कर्ता है, ये नहीं है सूत्र। चित्त ही मंत्र है। आपको लगता होगा ओम नमः शिवाय मंत्र है, ये भी मंत्र है जिस कारण से प्यास लगी आपको। ये भी मंत्र था जिस कारण से कसरत करी आपने सुबह। हर वक्त निरंतर मंत्र चल रहे हैं। किसी को जानने में आते हैं विचारों के रूप में, किसी को जानने में आते हैं भावनाओं के रूप में, और किसी को लगता है मैं मंत्र करता हूँ, निरंतर मंत्र चल रहा है। वैसे ही एक होता है नमोकार मंत्र, यानी कि चित्त ही ऐसा हो गया। अब चित्त और मंत्र में कुछ भेद नहीं है।
जब आप आत्मा में स्थित होकर संसार को देखोगे, जो शिव सूत्र कहता है। बहुत खूबसूरत है शिव सूत्र। आपके जितने चित्त की वृत्तियां हैं वो सारे मंत्र स्थित सिद्ध हुए हैं। एक एक चीज लगातार देखा, मैं पर्याय हूं, मैं पर्याय हूं, मैं पर्याय हूं, अरे मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, चित्त बन गया, मंत्र बन गया। एग्जैक्ट सेम चीज है। मंत्र ओम से ही थोड़ी शुरू होता है, कितने प्रकार के तो मंत्र होते हैं। कहानियां मंत्र, शाबर मंत्र, बातचीत है वो। मेरा पैसा, बैंक मैनेजर बोले जा रहा है मेरा पैसा, मेरा पैसा, मेरा पैसा। आप बोल के देखो मेरी तबीयत सही है, मेरी तबीयत सही है, मेरी तबीयत सही है। या बोल के देखो कि मुझे, किसी को अगर अभी भी भूत से डर लगता हो तो लग सकता है किसी को, और जानते जाओगे तो और डर भी लग जाएगा। बोलो भूत से, भूत है, भूत है, भूत से डर लगता है, करके देखो। हर एक चीज मंत्र। तो मंत्र की बहुत कीमत है। मंत्र क्या है? भाषा। भाषा क्या है? इंटरेक्शन, संयोगों का। तो एक करेक्ट भाषा प्रकट होनी चाहिए। करेक्ट यानी कि मंत्र प्रकट होने चाहिए, रॉन्ग मंत्र नहीं होने चाहिए। अभी तो कहा रॉन्ग और राइट कुछ नहीं है। एक वक्त आएगा जब आपको रॉन्ग राइट नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको शरीर तक नहीं दिखेगा, संयोग तक नहीं दिखेंगे, तब रॉन्ग राइट नहीं दिखता। लेकिन जिस सीढ़ी पे सब होते हैं वहाँ के लिए मंत्र की महिमा है। चित्त सुधरे, निर्मल हो तो दोहराया जाए कि मैं करता नहीं, मैं शिव हूँ। शिव हो आप, शिव भगवान। क्या लगता है? मैं, देखिए ये कार है, कार। आपको लगता होगा मैं ये कार हूँ, ये रिमोट से चलती है गाड़ी, आपको लगेगा ये मैं हूँ। बस इतनी सी बात है। आप बस जान रहे हो, देख रहे हो इस कार को, आप कार नहीं हो गए। वैसे क्या लगता है? मैं शरीर हूँ। ये मंत्र है, ये दूषित मंत्र थे। तो भाषा डेली बेसिस पर करेक्शन होनी चाहिए। कोशिश हो आज से तो ये नहीं बोलें कि मैं सोने जा रहा हूँ, कम से कम ये बोलें मैं नींद को जानने जा रहा हूँ, मैं नहीं सोता। अच्छा माँ, मैं नींद को जानने जा रहा हूँ। फिर तो माँ भी नहीं रहेगी, फिर तो आत्मा हो जाएगा। वो भी आत्मा है तो वो पर्याय ही, लेकिन भाषा क्या होगी? मैं आत्मा से बात कर रहा हूं और मैं निद्रा को जानने जा रहा हूं, मैं जानने वाला हूं बस। फिर आप खाना खा रहे हो तो मैं भोजन को, रस को जानने वाला हूं, मैं भोगता नहीं भोजन को। पति पत्नी सेक्सुअल एक्टिविटी में मैं संभोग नहीं करता, मैं जानने वाला हूं। हर वक्त जानने वाले को सिद्ध करना है। शुरुआत ऐसी होगी, अंत ऐसा नहीं होता। धीरे 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 मंत्र सिद्ध होगा। मैं जानने वाला हूं, ये मंत्र की सिद्धि हो रही है, चित्त की करेक्शन हो रही है, चित्त की वृत्तियां घट रही हैं। चित्त की वृत्तियां, वरना क्या है कि मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं जानने वाला हूं। स्वर्ग नरक का विचार आता है, विचारों को मैं जानने वाला हूं। जैसे स्वप्न को मैं देखने वाला हूं, वैसे भोजन को मैं देखने वाला हूं, निद्रा को मैं देखने वाला हूं। ये मंत्र सिद्ध होना जरूरी है, वरना अभिषेक जी का भी कुछ समय पहले सवाल आया था, जो ओशो ने भी अपने जीवन में बताया कि एम्प्टीनेस और वॉइड में चले गए थे और उसी से उन्हें
आत्मानुभूति हुई। कब एम्प्टीनेस चले जाता है? जैसे पिछले सेशन में हम कह रहे थे, सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है। वही जन जब इसको देखता है ना, जैसे अभिषेक जी का भी सवाल आया था, वही ओशो ने भी अपने बताया, एम्प्टीनेस, वॉइड में चले गए, खालीपना हो गया, और तब आत्मा के गुण टपकते हैं पर्याय में, और तब के लिए ही मंत्र सिद्ध हो रखा होना चाहिए, वरना जन एम्प्टीनेस में चले जाएंगे। जिसका मंत्र सिद्ध है तो मृत्यु के वक्त भी क्या होगा? मैं मृत्यु को जानने वाला हूँ, क्योंकि आप तो ऐसे ही रहने वाले हो। तब हैरान होंगे क्योंकि फॉर्मूला गलत पकड़ा है। आप देखोगे, अरे मैं तो यहीं कहीं रह गया, यहीं कहीं रह गया। तो मंत्र सिद्ध होना चाहिए, एम्प्टीनेस नहीं, वीर रस से भर जाओगे, वीर रस, वैराग से भर जाओगे। अपने को जानने का मंत्र सिद्ध करना है,